whenever you get stuck with numericals of chemical kinetics, थोड़ा भी कहीं भी कुछ भी डाउट आए, ये एक सीरीज ऑफ न्यूमेरिकल्स देख लेने का, पूरा जितना भी कहीं भी कंफ्यूजन थोड़ा बहुत इधर उधर जिधर भी, वो सब क्लियर. नाउ सी, रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्वेश्चन है, हमें सॉल्व करना है और हमें फाइंड क्या करना है, क्या पता लगाने बोल रहा है. कम ऑन. Rate of reaction. I can't hear. Rate of reaction. Yeah, rate of reaction, and rate of reaction can be given in terms of either the or the Product. correct, in any one way, either the reactant or the product. Now किसका वैल्यू है मेरे पास? NO2. So I will try to find rate in terms of, Product. I can write rate is equal to plus 1 by, can you tell me which number will come here? 4. Concentration of NO2 by D. So R is equal to, what is the change, the rate of change, that is this. This is dNO2 by dt, yes or no? Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 0.0072. So what is the answer you are getting? Final R is 0.0018. 0.03. 0.0018. 18. 8. Any data without unit is useless. Is this clear? Yes. Yes, ma'am. Yes. Have you solved with me? Yes, ma'am. Yes. Okay, let us see the next question. In the reaction, A plus gives C plus the rate of change of A is 2.8 into calculate rate of change of D. देखो क्वेश्चन सॉल्व करने में ना घाई नहीं करने का. देखो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बरोबर की नहीं? Yes. कंफ्यूजन होता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा. अब क्वेश्चन के मैं हर टाइप का क्वेश्चन इधर ले रही हूँ, एक एक टाइप का क्वेश्चन ले रही हूँ बच्चों, तो तुमको क्लैरिटी आएगा. देखो इस क्वेश्चन में ये बोलता है व्हाट इज रेट ऑफ, जब वो पूछ रहा है व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, तो सीधी बात है रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज, हमको आर निकालना है. आर कैन बी -1/2,
change in concentration of N2O5 upon dt, or it can be 1/4 dNO2 by dt, or it can also be in terms of dO2 by O2 by dt. क्योंकि हमारे पास ये वाला वैल्यू था, हमने ये फॉर्मूला यूज किया. यस और नो? Yes, ma'am. Yes. रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है. अब क्या पूछ रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डी. क्वेश्चन का डिफरेंस समझो. अब उसको चाहिए डी बाय डी टी. यस और नो? Yes, ma'am. 1/2 लिखूं? हाँ मैम. 1/2 तो रेट होगा, वो तो रेट ऑफ रिएक्शन होगा भाई. रिएक्शन में किस रफ्तार से ये रिएक्ट कर रहा है, किस रफ्तार से रिएक्ट कर नहीं रहा है, बन रहा है. किस रफ्तार से बन रहा है? 1/2 dd by dt. ये रेट ऑफ रिएक्शन है. यही तो कंफ्यूजन होगा एग्जाम में कि हाफ से मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है. भाई नहीं करना है, तुमको खाली ये चाहिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. रेट ऑफ रिएक्शन नहीं चाहिए, कोएफिशिएंट नहीं लेना है. हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ डी चाहिए खाली. रेट ऑफ चेंज ऑफ डी, डिफरेंशियल लॉ. अब रेट ये होता है. रेट और क्या होता है? क्या दिया हुआ है मुझे? किसका वैल्यू दिया है? concentration rate of change of A. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नहीं दिया है. क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो. रेट ऑफ चेंज ऑफ ए दिया है. मतलब कि क्या दिया है उसने मुझे? डी A by dt. मेरे पास डी ए बाई डी टी है और मुझे फाइंड क्या करना है? T of D by dt. D of D by dt. मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी बाई डी टी. तो मैं रेट लिखूंगी इन टर्म्स ऑफ डी ए. इन टर्म्स ऑफ डी ए रेट क्या हुआ? 1/1 डी ए बाई डी टी. यस और नो? Yes, ma'am. अब ये भी रेट है और ये भी रेट है, यानी इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है? कम ऑन, Equal है दोनों. इक्वल है. तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ, हाफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी विद चेंज इन टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विद चेंज इन टाइम. यस और नो? Yes, ma'am. अब मुझे इसमें से निकालना क्या है? खाली ये निकालना है. तो मैं क्या लिखूंगी? चेंज इन मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू चेंज इन मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 2 इंटू 2.8 इंटू 10⁻²। कैपिटल एम का यूनिट क्या होता है? Mole per liter. मोल पर लीटर. तो ये हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड. समझा? Yes, ma'am. यू अंडरस्टूड व्हाई आई एम टेकिंग एवरी टाइप? हर टाइप का एक एक ले रही हूँ. क्यों? देखो जैसे एक एक टाइप का करेंगे ना सब एक बार, बराबर केमिकल काइनेटिक पे चमक आ जाएगी. चमक. आर यू गेटिंग मी? Yes. Yes, ये समझा? यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या निकालना होता है? Yes, ma'am. रेट ऑफ रिएक्शन में कोएफिशिएंट इन्वॉल्व होता है, लेकिन जब वो बोलता है खाली चेंज निकालो, खाली अपीयरेंस डिसअपीयरेंस निकालो, तो कोएफिशिएंट नहीं लेने का. क्योंकि कोएफिशिएंट तो वो रफ्तार है जो कि रिएक्शन के रेट को डिसाइड कर रही है. क्या आपको रेट फाइंड करने बोला है? नहीं. तो फिर भी आपने रेट का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि रेट का इस्तेमाल करके आपको पता चल जाएगा कि चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लो तो भी रेट का वैल्यू उतना ही आएगा. यस और नो? Yes, ma'am. चाहे आप ये फॉर्मूला लो तो भी रेट का वैल्यू वही आएगा. तो इस तरह से जब दोनों रेट के लिए सेम है, सेम वैल्यू है, दोनों आर को करस्पॉन्ड करते हैं, तो दोनों एक दूसरे को भी इक्वल होंगे. यस और नो? Yes, ma'am. दिस इज Yes, ma'am. Yes, ma'am. एवरीबॉडी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले. Yes, ma'am. Wait.
Thank you, ma'am. Okay. Question number 3. Now, in a chemical reaction, please write the question with me. Are you writing the questions with me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. In a chemical reaction, 2P gives 4Q plus R. The concentration of Q is found to be increased by 2 into 10 raised to minus 2 mole per liter in 5 seconds. Calculate rate of second rate of okay. Let us solve. Are you ready? yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Now, rate of appearance of Q. Tell me what will be the formula. Now we have done 2 questions. You can tell rate of appearance. Appearance is nothing but change. R is equal to plus 1 upon 4D of molar concentration of Q upon dt. Rate of appearance, not R. R is rate of reaction. It is not rate of reaction, it is rate of appearance. The rate of reaction, देखो rate of reaction with respect to Q, ठीक है? इसका फॉर्मूला होगा 1/4 dq by dt. Are you getting me? Yes. Yes, ma'am. लेकिन रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला होगा खाली dq by. समझा? ये फर्क समझा बच्चा लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कि क्या आप इसको बोल सकते थे रेट ऑफ रिएक्शन? No, ma'am. No. नहीं बोल सकते थे. उसने आपको रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा है, यहाँ पर पहला रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्यू पूछा है. अब जैसे रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्यू ये है, उसने हमें बोला है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Q is found to increase by so much. The concentration of Q is increasing by this much. मतलब उसने रेट ऑफ अपीयरेंस दिया हुआ है. भाई ऑलरेडी बोल रहा है कि रेट
ऑफ इंक्रीज, इंक्रीज यानी क्या, अपीयरेंस, डिसअपियरेंस में डिक्रीज होगा ना, ऑफ Q is 2 into 10 raised to minus 2 mole per liter per 5 seconds. क्या मतलब हुआ इस बात का, उसने क्या दिया हुआ है मुझे? ओके, आपको क्लिक नहीं हुआ। जो रेट ऑफ अपीयरेंस होता है वो पर सेकंड निकालना होता है, टू बी फाउंड पर सेकंड, लेकिन उसने मुझे 5 सेकंड के लिए दिया है, इसलिए उसको पर सेकंड में निकालने के लिए मुझे सिर्फ उसे 5 से डिवाइड करना है। आर यू गेटिंग मी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये Yes, ma'am. आपको क्लिक होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। इज इट क्लियर Yes, ma'am. Yes, ma'am. एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। इससे क्या पता चला कि जो रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपियरेंस होते हैं वो पर टाइम होते हैं। क्या होते हैं वो? For time. For time. पर टाइम। लेकिन हमको जो उसने अपीयरेंस दिया, किसका दिया? किसका अपीयरेंस दिया? 5 seconds. 5 seconds. ओ माय गॉड, क्यू का दिया। आपको हिंदी भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती क्या? इट गेव यू हुज अपीयरेंस? क्यू। किसका अपीयरेंस दिया? Q. Q. कितने टाइम पीरियड में दिया? 5 seconds. 5 seconds. तो आपको पूछ रही हूँ किसका अपीयरेंस दिया, तो आप बोल रहे हो 5 सेकेंड। नींद में लेक्चर अटेंड करते क्या भैया? तो 5 सेकेंड में रेट ऑफ अपीयरेंस नहीं निकालते। रेट ऑफ अपीयरेंस कितने सेकेंड का होता है? 1 second. 1 तो second. 1 सेकेंड का निकालने के लिए व्हाट टू डू टू गेट इट फॉर 1 सेकेंड? Divide. Divide by time period. Divide by time If period. this is the value for 5 seconds, then for 1 second, what will be the value? So cross multiplication, divide by 5, yes or no? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So that is what we did. That's all. Now, what is the next thing we have to find? Rate of reaction. Rate of reaction. Okay, rate of reaction का क्या formula है? R is equal to R is equal to 1 by 4 D molar concentration of Q upon dt. Can we use P and R? No. हमारे पास यूज कर सकते हैं, हमको वैल्यू निकालना पड़ेगा। पहले हमें बोलना पड़ेगा हाफ ऑफ dp by dt is 1/4 dq by dr, फिर dp by dt is ये जो 4/1/4 है, ये 2 ऊपर चला जाएगा 2/4, यानी हाफ ऑफ dq by dt बराबर है। लेकिन इतना घुमाने की क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं रेट, क्योंकि हमारे पास dq का वैल्यू है। हेलो, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो R is equal to 1/4 of 0.4 into, correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So what is the value of rate? R कितना आया? 0.1 into 10 raised to minus 2 mole per liter per. Mole per liter per second. Everybody clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Have you written? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. Yeah. How did you come to know that it would be instantaneous rate and not average rate? My dear, अब तुम इधर इंस्टेंटेनियस सोचो या एवरेज सोचो, तुम डी की जगह डेल्टा लिख भी लोगी तो क्या बड़ा तीर मार लोगी, आंसर चेंज हो जाएंगे। नहीं। क्या फिर सवाल है ये? Thank you, ma'am. बराबर की नहीं? Yes, ma'am. है ना? सवाल कैसा भी हो पूछते जाने का, टेंशन नहीं लेने का। टीचर तो बोलेंगे कुछ, किसी सवाल को अच्छा, किसी को इजी, किसी को टफ, किसी को बेकार, टीचर का प्रॉब्लम है। बराबर की नहीं? Yes, ma'am.
So next question. This will help you now. Full every type I am repeating. What do you say? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Because then only you will become ustad in the numerical. Numerical का उस्ताद कैसे बनेगा? जब बार बार Practice करें. yes solve करेगा. Now for the reaction, write the question with me. 4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6H2O. If the rate of disappearance of NH3 is 3.6 into 10 raised to minus 3 mole per liter per second. Then what is the rate of formation of H2O? Yes. Tell me. You can try now. Rate of formation of H2O मतलब क्या फाइंड करना है? फॉर्मूला क्या बनेगा? Come on. DH2 upon dt. The molar concentration of water with change in Time. ये फाइंड करना है. बरोबर? Yes. क्या 1/6 लगाना है यहाँ? नहीं. No. नहीं मैम. 1/6 लगाया तो क्या बन जाएगा? Rate of the reaction. रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है. पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना तो पड़ेगा. क्यों? उसी से rate of appearance मिलेगा. यस. तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके टर्म्स में लिखूं? किसका वैल्यू है अपने पास? NH3. NH3 के हिसाब से रेट बताओ क्या आएगा? 1/4 into molar concentration of NH3 by dt. 1/4 into change in molar concentration of NH3. क्या बोलते हो? चेंज इन टाइम. सीधा बोलते हो 1/4 into molar concentration. क्या है? Okay, what will be rate with respect to water? 1/6. 1/6. Change in To change in molar concentration of water per unit time. अब दोनों R के इक्वल है तो can I equate them? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Correct. Yes. Right? ऐसा इक्वेशन बना. नाउ हमें फाइंड क्या करना है? पता ही नहीं है. Rate of formation of H2O. फाइंड क्या करना है? चेंज इन मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर अपॉन dt. क्या बना इक्वेशन? बोलो. 4/6 से 4/6 कौन से स्कूल में पढ़ाई की है? 6/4. अगर आपको ये निकालना है तो 6 ऊपर जाएगा ना. क्या भाई?
क्या हो गया? कोई नहीं बोल रहा। तो ये आया 6/4 इंटू 3.6 into 10 to the power minus कितना आया आंसर? 5.4 into 10 to the power minus नहीं नहीं दे रहा, क्या बोल रही हूँ? 5.44 into 10 raised to minus 3 mole per liter per second. Very good, Rutvik. 5.4 into 10 raised to minus 3 mole liter inverse. Second inverse. Very good. ये क्या हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Are these questions clear? Yes. Yes. Yes, ma'am. Everybody. Yes. Yes. Okay. Question number 5. Write the question with me. How can the rate of simple reaction 2NO plus O2 giving 2NO2 be affected if the volume of if the volume of the reaction vessel is doubled. Tell me. If the volume of reaction vessel is doubled, the concentration of reactants will be what?
Doubled. How? How? Ma'am, it will be the same. How? Ma'am, because the volume of vessel is doubled, Yeah. not of the constituents in Not the of the vessel. constituents. Correct. वेसल कितना 4 लीटर की जगह 50 लीटर का लो, क्या फर्क पड़ेगा? Correct. Yes, ma'am. Yes, ma'am. But understand they are gases. And gases will occupy all the volume available to them. Hello. Yes, ma'am. Then, if I increase the volume of the reaction vessel, will the volume occupied by the gases increase? Yes, ma'am. Yes, ma'am. They will occupy all the space available to them. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So what will happen to concentration of reactants? It will Concentration, become half. concentration of reactants will be. Who gave this answer will become half? Ma'am, Atharva. How? Tell me. Ma'am, वो gases will occupy the volume ना, तो वो concentration कम हो जाएगा. Correct. Concentration is inverse to volume. Correct? Hello, everybody. Yes. Are you there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये क्या लिखा मैंने? कहां से लिखा ये मैंने? From the reaction. From the reaction. ये 2 है, ये 1 है. ये मास लॉ लिखा मैंने या रेट लॉ लिखा? Rate law. Rate law. मास लॉ. आपको अब तक यही नहीं आता? अरे भाई, जब आप सीधा स्टोइकियोमेट्री देख के कोई भी चीज लिखते हो उसको मास लॉ ही बोलते हैं. रेट लॉ इज एक्सपेरिमेंटल. Were you told this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. अब ये हमने कर दिया हाफ. कॉन्सेंट्रेशन आधा हो गया तो आधा डाल दिया, इसको भी आधा डाल दो. इस तरह से ये हो गया कि 1/4 into 1/2 into NO. Is it clear how I got this? Yes. Suppose this is R1 and this is R2. Then can you tell me what is this full? ये पूरा क्या है? R1. R1. So ये हो गया R2 is 1/8 of. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Have you written? Please wait. Oh, ma'am, 1 minute. Okay. Done, ma'am. Thank you. Ma'am, please wait.
Done, ma'am. Thank you. Done. Let us write question number 6. Are you ready or you are tired? Ready, ma'am. Very good, Jaishi. A first order reaction is 20% complete in 20 minutes. Okay. How long will it take? How long will it take? How long will it take to be 74% complete? Okay, ready? Which order? सबसे पहली चीज. First order. First order. 20% complete. Case 1, 20% complete. So let A not be. Let A not be. बराबर? Initial 100 ले लो. Yes. What is 80? Come on. 20 minutes. 20 minutes. 20 minutes? 20. Only 20. 20 what? Percentage. This is 20. Okay. Tell me out of A0 and 80. बहुत ध्यान से सुनना. This is the third time I am telling you this and you are still doing mistake. Out of A0 and 80, who is product? 80. Now this is the third time I am telling you both are reactant, nobody is product. Both are Reactor. nobody is product. This is number of reactant at time 0. जब reaction शुरू नहीं हुआ है. This is number of reactant after certain time reaction has taken place. Yes or no? Yes. Yes, ma'am. What does this 20 indicate? This is reactant or product? Read carefully. 20% complete हो गया है. मतलब So it is a product. 20%, मतलब 20% reactant क्या बन गए हैं? Product. लेकिन A0 और 80 में से कोई भी प्रोडक्ट नहीं. नहीं है. नहीं है. नहीं है. यानी ये जो 20 है वो क्या है? Product. प्रोडक्ट है. लेकिन यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं. नहीं है. यानी कि 100 माइनस 20. यानी 80 इज, यानी पहले मेरे पास कितने रिएक्टेंट थे? 100. 100.
और 20 मिनट के बाद जब 20% रिएक्शन खत्म हो गया तब मेरे पास कितने रिएक्टेंट बच गए? 80. 80. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखो अगर तुम्हें याद है, x is the amount reacted which is 20, a is the initial amount which we assumed 100, and then a minus x which is 80. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Remember the formula? Either we can use the formula like this. याद है ना, ऐसे फॉर्मूला है t 2.303 upon k log to the base 10 a upon a minus x. Yes or no? Yes, ma'am. अब एक्चुअली में a क्या है? ये है, और a minus x क्या है? ये है. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ से हम k निकाल सकते हैं 2.3. यहाँ पे टाइम कितना है? 20. Minute. तो ये हो गया 2.303 अपॉन t log to the base 10. Can I write a naught upon 80? नहीं. Yes, ma'am. तो ये हो गया 2.303 अपॉन 20 log to the base 10. And now students, I was really surprised. तुम लोग को याद है, तुमसे मैंने कई बार ये सवाल किया है, ए नॉट और 80 में प्रोडक्ट कौन है? डू यू रिमेम्बर सच क्वेश्चन? यस और नो? यस. प्लस तुम्हारा एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियर हो गया फिजिक्स में. Yes. फिर तुम्हें ये आना चाहिए. एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियर में तो ऐसे क्वेश्चन की भरमार है. आया ना? Yes, ma'am. 100 अपॉन क्या लिखूं यहाँ? 80. तो ये क्या आया? k इक्वल टू इसको सॉल्व कर दे. यहाँ हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं. अगर उसने हमें यहाँ क्वेश्चन में उसने हमें k निकालने बोला है, k निकालने बोला है क्या? No, ma'am. जोर से बोलो. No, ma'am. हाँ, जयशील, बी क्लियर. डू वी हैव टू फाइंड k? अरे यस या नो बोलो ना, कितना सोचते. No, ma'am. नहीं फाइंड करना है, टी निकालने बोला है. हाउ लॉन्ग टाइम निकालने बोला है. तो जरूरी नहीं है अपने को इसको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं. इस इक्वेशन को इधर ही होल्ड कर देते हैं, इधर ही होल्ड कर देते हैं इस इक्वेशन को. ठीक है. अब केस 2 में जाते हैं. उसने हमें कौन सा टाइम पीरियड निकालने बोला है? 75% कंप्लीट. यानी केस 2 में ए नॉट अगर 100 है तो 80 कितना है? कम ऑन. 25. 25. 100 minus 75, that is 25. यानी अपना इक्वेशन बना टाइम निकालने का 2.303 अपॉन k log to the base 10 of 100 upon 25. Correct? Yes, ma'am. Correct. Yes, ma'am. Can I substitute this in equation 2? Yes. Ma'am. Yes. I will get 2.303 log to the base 10, 100 upon 25. k डालना है मुझे, तो क्या बनेगा? Upon 2.3. जल्दी बोलो.
upon 2.303 log to the base 10, 10 by 8 and ऊपर into 20. करेक्ट? ये Yes. क्या आ जाएगा? Yes, ma'am. मैम 20 भी आएगा ऊपर. Yes, ma'am. हाँ, 20 भी आएगा ना ऊपर into 20 कहाँ लिखूं 20? न्यूमरेटर. यहाँ डाल दूं, चलेगा? नहीं. प्रॉब्लम? Yes, ma'am. Yes. प्रॉब्लम है? ये रॉन्ग है? नहीं राइट है, चलेगा. ये आ जाएगा 3/4, यस और नो? ये आ जाएगा 5/4, यस और नो? मैम 4/1 आएगा ना ऊपर. 4/1 है. 100 by 4/1 आएगा ना. 4/1? Yes, ma'am. Yes, sir. 100/25 is log 4, yes or no? Yes. Okay. ठीक है, ये कट कर दूं, चलेगा? ये बन गया log of 4/log of, बोलो क्या वैल्यूज है? log 4 is 0.6021. What about log 5/4? ये हो जाएगा 4 1s are 4, 2s are 8, 5. log 1.25 कितना आ रहा है? 0. निकालो, लॉग बुक लो. लॉग बुक लो, 12/5. लॉग 12/5 देखो, लॉग 12/5. 0.096. 9. वेरी गुड कृषा. सो टी 75 आ गया आपको. 20 इंटू 'which will be, कैलकुलेट कर सकते हो खुद. Ma'am, 124.2724. 124.27 मिनट्स. बिना यूनिट के नहीं बोलना है. Okay, ma'am. इज दिस क्लियर? Yes. You want to copy? Shall I go to the previous page? Done. Done? Yes, ma'am. Okay. This also you have done. You are done. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. Very good. Let us see next question. Question number 7. 7. A first order reaction takes for 50% completion. How much time
will it take for okay, shall we start? Yes, ma'am. Yes. 50% completion. Case 1. तुम बोलते जाना, अभी मैं पूछते जाऊंगी. Case 1. Tell me A naught. 100, Tell me 80. 50, Case 2. Tell me A naught. 100, All are not answering. 80 will be 25. 25, Okay. यहाँ से K निकाल लेते हैं. और उसको वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. Yes or no? Yes, ma'am. yes, Yes, ma'am. टाइम है इधर. इधर का टाइम फाइंड करना है. T50 मालूम है, T75 नहीं मालूम है. इधर का भी K ऐसा ही रहेगा. 2.303 by T log to the base 10 A naught by 80. करेक्ट. Yes, ma'am. yes, ma'am. यू नो डायरेक्ट रेशियो ले सकते हैं. देखो K तो कट हो जाएगा, नहीं होगा क्या? हो जाएगा. Can I do T50 upon T75 direct? Yes, ma'am. Is equal to 2.303 log to the base 10 of 100 upon 50 upon 2.303 log to the base 10 100 upon 25. Yes or no? ये भी गया. समझ रहा है कि बाउंसर? समझ रहा समझ रहा ना. is equal to क्या आया था? log to the base 10 of 100 by 50, यानी 2. और ये क्या था? log to the base 10 of 4, 4. 5 by 4. Yes. Hello. yes, ma'am. 4 by कैसे? 100 upon 25 log 4 होगा. कुछ भी बोल रहे हो? यस मिस. ये क्या हो गया? log of half or no? Can I do this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का? मैम आंसर हाफ आएगा ना. ओके. कैसे सॉल्व करूं बताओ? मैम 2 4 को 2 स्क्वायर लिख दो और फिर 2 को आगे ले आओ तो फिर कट हो जाएगा. log to the base log of 10 2 बराबर. और इसको मैं लिख सकती हूँ log to the base 10 of 2 स्क्वायर. करेक्ट. Yes. Yes. yes or no? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. तो फिर उससे क्या आया? log 2 कट कर दूं. पहले 2 को आगे ले लो मैम. ये ऐसे हो गया. log 2 the base 10 upon 2 log 2 to the base 10. yes or no? Yes. Yes. Yes, ma'am. गया. so 2 T50 upon T75 क्या हो गया? 1 by 2. 1 by 2. 0.5. Yes. Yes. And next, लेकिन T50 का वैल्यू क्या है? उसको दिया था ना 30 34.65, is equal to T75 और ये 0.5 इधर. करेक्ट. यानी yes, हो गया हाफ इंटू
Correct? Yes. Nine. No. 2 into 3. No. Half. 0.5 नीचे यानी 1/2. यही तो प्रेजेंस ऑफ माइंड देखती हूँ तुम लोगों का. तो कितना आया T75? 69.3 minutes. Is it clear? Yes, ma'am. Have you written? Yes, ma'am. एक क्वेश्चन दो, खुद करोगे क्या? मैम फर्स्ट पेज बताओ ना. Shall I give one question? Yes. Yes, ma'am. Let us see what you do. मैम 69.33 कैसा है? क्या? 69.33 कैसा है? ये दोनों को मल्टीप्लाई करके. Ma'am, 69.30. हाँ. ओके. मैंने मल्टीप्लाई करके देखा नहीं, आप लोग बराबर बताना चाहिए. ओके. चलो आगे बढ़े. यस. A reaction A and B react to give product P. Has half-life so a reaction A and B react to give the product P has a half-life period of 35 minutes. Calculate the time after which only 12.5% of the reactants remains in the reaction vessel. तुम try करोगे कि मैं solve करूं? Ma'am, 105 minutes. Oh wow, lovely. Lovely. Lovely beta. Divya, tell me, how did you solve it? Tell me.
Ma'am, after 35 minutes are half only will be left, so 50%. After 35 minutes, half left, so the 25%. After 35 minutes, half left, so 12.5%. So total will be 105 minutes. Very good. Basically, the question is directly linked to half-life. The question is in direct link with half-life. We may not use such big formulas. See, if I say A naught is 100, Sapna, can you tell me what is 80? Arnav, can you tell me what is 80? Neha, can you tell me what is 80? Yes. Jaishil, can you tell me what is 80? 50. How, beta? Ma'am, 87.5. देख क्वेश्चन को पढ़ने का ध्यान से. वो बोलता है 12.5% अभी भी वेसल में है, यानी अभी भी इतना रिएक्टेंट तेरे पास वेसल में है. अरे वही तो रिएक्टेंट ही तो 80 है. अभी तक क्वेश्चंस में ऐसा दिया था 12.5% रिएक्शन कंप्लीटेड. जब कंप्लीटेड वर्ड आया मतलब इतना खत्म हुआ है, यानी कि 87.5 बाकी है. लेकिन अभी के सवाल में दिया है 12.5% रिमेन्स, मतलब इतना ही बाकी है. 87.5 खत्म हो गया है. You need to be smart. अब जब 100 से गाड़ी चलेगी तो फर्स्ट हाफ लाइफ में 50 होगा, नेक्स्ट हाफ लाइफ में 25 होगा, और उसकी नेक्स्ट हाफ लाइफ में 12.5 होगा. मतलब 100 का 12.5 होने के लिए आपके 3 हाफ लाइफ हो गए हैं. यस और नो? Yes, ma'am. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यानी 100/8. 100/8 क्या आएगा? 12.5. अब अगर 3 हाफ लाइफ में वो बोलता है एवरी हाफ लाइफ इज 35 मिनट, तो माय डियर चाइल्ड 3 हाफ लाइफ विल बी 3 into 30. 05 minutes. यानी 105 मिनट्स. खत्म. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे. ये देखो और एक तरीका बताती हूँ. 100 से 12.5 होने के लिए कितनी डिसइंटीग्रेशन चाहिए? हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू मेक इट हाफ? 3 times. 3 टाइम्स ना. 100 का पहले 50, फिर 25 और फिर यस और नो? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1, 2 और ये कितनी बार आधा किया?
3 बार। तो नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन हो गए 3, नंबर ऑफ disintegration हो गए 3। 3। ये हर एक डिसइंटीग्रेशन को कितना समय लगता है? 35 मिनट्स। 35 minutes. Total time will be number of disintegration into time required for each disintegration, यानी 3 into 35. Simple mathematics. Clear की bouncer. Clear, ma'am. Ah, और अगर इसी को हम पहले वाले फॉर्मूला के हिसाब से करते तो कैसे करते? T50 हमारे पास था और T87.5 हमें फाइंड करना था। यानी यहाँ एक बात समझ में आई, T के बाजू में जो अमाउंट लिखते हैं वो होता है अमाउंट कंप्लीटेड एंड नॉट रिमेनिंग। पहले ये समझ लो क्या होता है वो अमाउंट कंप्लीटेड एंड नॉट रिमेनिंग। अब T50 को मैं लिखती 2.303 अपॉन के log to the base 10, 100 upon 50, yes or no? यस मैम। और इसको मैं लिखती 2.303 अपॉन के log to the base 10, 100 अपॉन, अरे 100 में से ये माइनस करो ना, फिनिश्ड, खत्म। नहीं समझा? समझा मैम। ये गया, Yeah, ma'am. यस। यस मैम। ये आया 2, ये कितना आएगा? 8। अब ठीक है, करेक्ट? yes हेलो, Yes. करेक्ट? yes नहीं समझ रहा? मैथमेटिक्स, हेलो, समझ रहा है। समझ रहा है समझ मैम। रहा मैं. 3 log 2 to the base 10। बढ़िया सिखा रही हूँ ना मैथ्स भी, हाँ कि ना? Yes, ma'am. Yes. तो क्या हो गया? T87.5 हो गया ना, 3 into T50। ये बोलना, Yes, ma'am. ये मुंह तो Yes, ma'am. ओके। यस ये हो मैम। गया 3 into, 30. ऐसे भी कर सकते थे। You have to just play when it is mathematics. ऑर्गेनिक थोड़ी है रटना है, इनऑर्गेनिक थोड़ी है रटना है। अभी तो मैथ्स है, अभी क्या है, अभी तो इजी है, अभी तो खाली खेलना है। You want me to show you the previous page? Or done? Done, ma'am. Done. Done, ma'am. This also? Yes मैम। Yes. Yes, ma'am. Okay. Question number T 0.75, मतलब 0.75 क्या होगा? completed Reaction completed.
calculate the specific rate constant. चलो बताओ क्या करें. What is the formula for specific rate constant? Specific rate constant यानी किसकी बात हो रही है? सिंबल क्या है? K. K का फर्स्ट ऑर्डर में फॉर्मूला क्या है? याद है? याद होना चाहिए. 0.693 अपॉन टी हाफ. देखो ना कैसे आया होगा. K का फॉर्मूला ये बनेगा 2.303 अपॉन टी log to the base 10 A नॉट बाय 80. अभी T जब T हाफ है, हाफ लाइफ हो गया है, तभी 80 कितना होगा? A naught by 2. A नॉट का आधा. अब अगर ये मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, ऊपर इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया तो नया मेरा इक्वेशन बन गया A नॉट अपॉन A नॉट बाई 2. ये कट हो जाएगा. यस और नो? यस मैम. देखो Yes. ये आ गया log 2 to the base 10. log 2 का वैल्यू कितना होता है? 0.3010 अपॉन टी हाफ. इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आता है. क्लियर? Yes. Yes. क्लियर ना एवरीबडी? Yes, ma'am. Yes मैम. Yes, ma'am. अब क्या करें बताओ. T75 है मेरे पास, लेकिन मुझे T75 चाहिए क्या इधर? No. T50 चाहिए. 75% कंप्लीट. यानी A नॉट अगर 100 है तो 80 कितना है? 25. 25. ये होता है कंप्लीटेड. लेकिन ये दोनों होते हैं रिमेनिंग. यस और नो? यस मैम. तो अगर कंप्लीटेड इतना है तो रिमेनिंग कितना हुआ? 25. अभी 100 का 25 पहुंचने में कितने हाफ लाइफ लगेंगे? 2 half lives. 2 half Two life. half lives. 2 हाफ लाइफ लगेंगे. 2 हाफ लाइफ का टोटल टाइम कितना बोल रहा है ये? 138.6 seconds. 138.6. यानी एक हाफ लाइफ का कितना हुआ? 138.6 divided by 2. 69.3. 69.3. खत्म क्वेश्चन. नॉट क्लियर? Clear, ma'am. Clear मैम. पक्का ना? यस मैम. ऐसे भी कर सकते थे. ये देखो T 0.75 यानी A नॉट माइनस 80 is 0.75 कंप्लीटेड. समझो तक टेक्निक समझो क्वेश्चन के अलग अलग. अब अगर A नॉट 1 है तो 80.25 है. परसेंट में नहीं लिया, फ्रैक्शन में रहने दो. नहीं समझा? समझा मैम. क्या मैम? अब एक हाफ लाइफ और फिर 0.50 हुआ और एक हाफ लाइफ में क्या हुआ? 0.25. और एक हाफ लाइफ में 0.25 हुआ. यानी नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन 2 हुए. टोटल टाइम उसने बोला 138.6 सेकेंड. अब मुझे मालूम है टोटल टाइम इज नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन इनटू टी हाफ. So therefore T half will be total time upon number of disintegration यानी 138.6 upon 2. Yes or no? Yes मैम. Yes, ma'am. पक्का? बोलो बच्चा. Therefore K is equal to 0.693 upon T half. So K is equal to 0.693 upon 69.3. Therefore K is equal to 0.01. यूनिट बोल दो क्या आएगा K का?
ये देखो Time inverse. 10 minutes. यस सेकंड Oh, इनवर्स. टाइम इनवर्स क्यों? सेकंड इनवर्स. क्या बोलते हो? समझ आ रहा है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, can you show the prior page? या Are you finding numericals difficult? No, ma'am. No, ma'am. Done, ma'am. Thank you. Yeah. This page is not required now. Shall I move ahead? Yes. Yes, ma'am. Okay. Now, one more we will do. 10 is enough, है ना? एक दिन में 10 सवाल बस हो गए. What do you say? Yes, ma'am. Yeah. Okay. yes, sir. The half-life period of a reaction is 140 seconds. How much of reactant is left after 560? चलो, let us write data. बताओ क्या क्या दिया फटाफट. Ma'am, half life is 140 हाफ लाइफ seconds. यानी कि t Half. Is 140 seconds. 140 seconds. Next, what is after 560? ये क्या है? Come on, इधर बहुत जगह आया है वो सिंबल. Total time. You want reaction to happen till 560 seconds. 560 seconds. Correct? Yes, Hey, ma'am. all are there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Fine. ma'am. So, how much of reactant is left? मतलब what they want me to find? Ma'am, the amount after 4 half lives. So what? 80. Yes. 80. Now, I know total time is number of disintegration into T half. So can I get number of disintegration? Yes, 560 upon 140. So I know this substance is getting reduced Four. by half 4 times. 4 disintegration. Each time becoming half.
Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So what will be 80? You know na 80 is equal to this formula. 80 is equal to some formula, you know. Ma'am, 6.25%. A naught upon 2 raised to n. Don't you know this formula? Yes. Yes. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. A naught का आधा हो रहा है ना, तो आधा कितनी बार? n times, no? Yeah. So what you will get? What is A naught? You want to take it 1 or 100? You can take anything. Tell me, 1 चाहिए कि 100 चाहिए? 100. चलो 100. 100 upon 2 raised to 4. कितना आएगा? 100 60. upon 16 कितना आया? Ma'am, 6.2. 6.2. 25. So I get 6.25. Suppose I would have taken, or if I would have taken A naught as 1, I can take now. Then I would have got 80 as 1 upon 2 raised to 4, that is 1 upon 16. Same thing. So I would have got this 0 point. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Correct? Yes. See, we could have solved like this also. Another way. If A naught is 1, yeah, then 1, 2, 3, 4. 4 times आधा करने का है. बराबर की नहीं? Yes. Yes. फर्स्ट टाइम हाफ किया, हाफ आएगा, फिर हाफ का हाफ 1/4 आएगा, फिर 1/4 का हाफ 1/8 आएगा, 1/8 का हाफ 1/16 आएगा. यस और नो? Yes. Yes, ma'am. So it is 80. Are you getting me what I am doing? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Or I could have taken A naught 100 and I would have done 1, 2, 3, 4. What I would have done? This 100 by का 2. half 50, 50 का half 25. 25 का half 12.6. 12.5, उसका half. So this is 80. अरे anyway you solve ना, क्या है? Correct? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Anything clear? Yes. Yes. Anything clear or no? All clear? All clear. Yes, ma'am. All clear. All clear के थोड़े अलग अलग मतलब होते हैं बेटा. All clear दो सिचुएशन में कहते हैं. एक तो जब वाकई में सब कुछ क्लियर हो गया हो, और एक जब बिल्कुल ही चीपटाक डमडम खोपड़ी के ऊपर से चला गया हो. तो ये कौन सा ऑल क्लियर है? पहला वाला. मेरा वाला. पहला वाला. ओके, ठीक है. बाय बाय, सी यू. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. बाय बेटा, बाय.